हेलो दोस्तों, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। और हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत के पार्ट 4 को। समझना सही से आप लोग यहाँ पे देखना और समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कहा है एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल देखना हम लोग समझते हैं। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? आयत। आयत की हो जाती है लंबाई और ये हो जाती है इसकी चौड़ाई। देखना इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये होता है लंबाई गुणे आपका चौड़ाई। ठीक है। अब देखना 30% का मान जो होता है वो होता है 3/10 और आपका जो वो होता है 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। देखना हम लोग ओल्ड न्यू को सीखते हैं, समझना मेरी बात को। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। यहाँ पे होगी लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई। लंबाई में कहा है आपका 20-30% की वृद्धि, तो 10 से कितना हो जाएगा 13। जब वृद्धि बोलता है तो यही आपका इसमें जुड़ जाता है। ठीक है। अब देखना जब आपका कमी बोलता है तो घट जाता है। आपकी चौड़ाई में 20% कमी हुई है, ये हो जाएगा आपका 5 से 4। फिर मेरी बात को देखना है यहाँ पे 10/5 हो जाएगा आपका कितना 50। 10/5 कितना हो जाएगा आपका 50 और 13 चौका आपका हो जाएगा कितना 52। आपका पहले क्षेत्रफल 50 था, कितना था हो गया 52। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई। किस पे? आपका 50 पे गुणे 100। 50 दूना कितना आपका 200, तो 2 दूनी कितना 4% की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई है? 4% की। आपका आंसर आ गया, समझ में आया होगा। देखना है यहाँ पे इसके मान को आपको याद होगा। जब वृद्धि होता है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ जाता है और कमी होता है तो नीचे वाले में आपका ऊपर वाला क्या होता है घट जाता है। ठीक है। आपको आशा है कि ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझना मेरी बात को, यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग। समझना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। समझने यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखना क्या है, आपकी 20% की वृद्धि और 25% की कमी दिया है। देखना यहाँ पे 20% का मान जो होता है आपका 20% का जो मान होता है 1/5 और जो 25% का मान होता है 1/4। यहाँ पे देखना ओल्ड न्यू लगाते हैं लोग, ओल्ड न्यू। यहाँ पे आपका लेंथ में लंबाई में 20% वृद्धि, तो 5 से कितना हुआ है 6। चौड़ाई में 25% की कमी, तो कितना 4 से आपका हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका 4×5 20 और ये हो जाएगा 6×3 18। फिर मेरी बात को समझिए। यहाँ पे पहले 20 था, कितना हो गया 18। कमी कितनी हुई है? 2 की कमी हुई है। किस पे? 20 पे गुणे 100। 20×5 100। 5 दूनी 10% की क्या हुई है? क्षेत्रफल में कमी हुई है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी। देखना अगला क्वेश्चन और समझते हैं इसी क्रम में। समझना मेरी बात को एक बार, देखना मेरी बात को समझना। आपकी बात दोनों वृद्धि दिया है। देखना यहाँ भी वृद्धि दिया है, यहाँ भी वृद्धि दिया है। तो 20% का जो मान होता है 1/5, 10% का जो मान होता है 1/10 होता है। देखना ओल्ड न्यू लगा देते हैं हम लोग, ओल्ड न्यू। समझना ओल्ड और न्यू। तो आपका पहला हो जाएगा लंबाई 20% वृद्धि, तो 5 से 6 हो जाएगा और चौड़ाई में 10% वृद्धि, 10 से आपका 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10×5 50 और ये हो जाएगा 11×6 66। वृद्धि कितने की हुई है? 16 की। किस पे? 50 पे गुणे 100। 50 दूना 100 और 16 दूनी 32% की क्या हुई है? आपका वृद्धि हुआ है। कितने का? 32% का वृद्धि हुआ। दोनों वृद्धि दिया, दोनों 32% वृद्धि हो गया। बात तो समझ में आ गई होगी। हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखना है यहाँ पे और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अब की बार देखना क्या कहा है। आपका कहा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10% की। 10% का मान होता है 1/10। समझना ये आपका हो गया वर्ग, ये वर्ग हो गया। तो वर्ग का ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होती है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखना यहाँ पे ये हो गया ओल्ड, ये हो गया आपका न्यू। तो आपका a और a 2 बार बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। कितना वृद्धि हो रही है? 10 की। 10 से हो जाएगा 11, फिर 10 से हो जाएगा
11, 10 दहा में कितना हो जाएगा आपका 100, और 11 की रैया में 121। वृद्धि कितनी की हुई है 21 की, किस पे 100 पे, गुणे आपका 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21% की हुई है वृद्धि। समझिए वर्ग के क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 21% की। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, देखना मेरी बात को यहाँ पे, देखना आपके क्या कहा क्वेश्चन में। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। 20% का जो मान होता है 1/5 होता है। 1 कितना होता है 1/5 होता है। तो क्या होगा आपका ओल्ड में, और समझते हैं हम लोग, देखना ओल्ड न्यू पे, ओल्ड हो गया और न्यू हो गया। 5% वृद्धि ए से 5 से 6 हो गया, फिर ए में 5 से 6 हो गया, ये हो जाएगा पंचम 25, छछवा के 36। कितने की वृद्धि हुई है 11 की, किस पे 25 पे, गुणे कितना 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, आप बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लोग समझते हैं, देखना एक बार फिर से समझते हैं, आओ देखना और समझते हैं। देखना चौथा क्वेश्चन, देखना क्या कहा आपसे। आपका यहाँ पे हो जाएगा पांचों क्वेश्चन समझना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखना आपकी बार 10% की कमी, 10% बराबर 1/10। तो हम लोग देखना आपकी बार कमी दिया है तो कमी को समझना है एक बार। यहाँ पे देखना, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये हो गया ए। तो आपकी 10% कमी 10 से हो जाएगा 9, फिर 10 से हो जाएगा आपका 9, 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, 9 9 81। कितने की कमी हुई है 19 की, किस पे 100 पे, गुणे 100, 100 से 100 कट गया, क्या हो जाएगा 19% की कमी हो जाएगी। समझ पा रहे बात ना, कितने प्रतिशत की 19% की कमी हो जाएगी। हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को समझना।